आ रही है पाकिस्तान से तनाव के बीच बहुत बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। भारत की तैयारी, जंग की तैयारी, खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है। इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। की कोशिश की जा रही है, मगर यूं मालूम होता है कि कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि भारत जो है वो तैयारी कर रहा है। आज रात को, कल रात जो भारतीय हुकूमत है उसने अपनी आवाम को इस तरह की सूरत हाल के अंदर तैयार रहने और जो SOPs जिसके तहत जनाब आधे घंटे की इस ड्रिल से पहले जो है वो जंग के खतरे के सारे जो साइंस आ रहे हैं वो देखें जरा। आज जो है उनके अखबारों में, सारे इंडिया के अखबारों में क्या है जी, मॉक ड्रिल्स अनाउंस कर रहे हैं स्टेट्स को। उन्होंने कहा है कि जी सायरन्स की वो सारी ड्रिल्स करें। अब ब्लैकआउट हो गया जी, फिरोजपुर का इलाका है और जंगी सायरन वहां पर बजाए गए। और इसके साथ साथ इंडिया ने जंग की दोबारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब रो पड़े थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और रोते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा भर ला गई आंखें, और उसके बाद वो नदीम मलिक साहब ने भी कहा कि आप जज्बाती हो गए, आप रो पड़े। शाम को मारना शुरू कर दिया भारत ने, शाम को तो सुबह का सूरज जो निकलेगा तो पूरा पाकिस्तान भारत के अंदर होगा, एक भी आतंकवादी ना बचेगा। से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए और हमला किया जाए। अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल के आदेश हुए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल की गई है। हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास किया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें आपको कि पाकिस्तान से तनाव के बीच ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए और ये मॉक ड्रिल करने के निर्देश आपको याद दिला दें कि 1971 युद्ध के बाद पहली बार ऐसा आदेश आया है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल की जाएगी और खासतौर से ये कुछ राज्य, वो राज्य जहां दूसरे राज्यों से सीमा लगी हुई है। इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या है? ये है जंग की तैयारी। यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, दोनों कंट्रीज में हो रही हैं। यानी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर हमने आपको बताया कि कहां कहां पर ड्रिल्स हुई हैं। लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7 में ये मॉक ड्रिल्स की जाए। और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या जरूरी होता है, देखें इसमें ये सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज बमबारी के लिए निकले, दूसरे के जहाज निकले, जो भी जंग की सिचुएशन में हो तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, जब सायरन्स बजाए जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों की ऑन दी सिविल डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आप मदद कर सके अपने साथ साथ। जंग में ये भी बहुत जरूरी होता है कि लोगों को पता हो, पब्लिक को पता हो कि उसने कैसे अपनी हिफाजत करनी है। फिर ये है कि और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। अर्ली कैमोफ्लैज ऑफ वाइटल प्लांट्स, इंस्टॉलेशंस, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है।
यानी एक जंग का माहौल है और आप जंग में रहने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर करना पड़ता है, कहीं छुपना है तो कैसे छुपना है, आप अंडरग्राउंड चले जाएं, आप कैमोफ्लेज कैसे होता है, सायरन्स बजे तो क्या करना है, ये एक सिविल डिफेंस की इफेक्टिव प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होती है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर सिविल डिफेंस जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में होती है और वैसे भी होती रहती है हमेशा, कि बहुत सारे ऐसे कि जो एक अजीम युद्ध था जो कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, उन जो जंगें थी उसमें जो कंट्रीज शामिल रहे उनके कंट्रीज में तो अभी तक ऐसा होता है। अच्छा, एक तरफ जहां ये खबर है, दूसरी अहम खबर जिसके लिए मैं आपके सामने आई हूं वो ये है कि इस वक्त मोदी साहब बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं इन डिफेंस मिनिस्ट्री। कई घंटे की मीटिंग्स उन्होंने पहले की हैं और उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस वक्त, और डिफेंस मिनिस्ट्री में बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और अब अगली जो मीटिंग कही जा रही है जो अभी स्टार्ट होनी है इसी तरह की, जिसमें जो मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ है और जो अथॉरिटीज हैं डिफेंस से रिगार्डिंग, उन सबसे मुलाकातें हैं और नेक्स्ट मीटिंग 2.5 घंटे की होगी। कह रहे हैं दी लॉन्गेस्ट मीटिंग जो है ये एक करने लगे हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री अपने स्टाफ और अपनी अथॉरिटीज के साथ, जिसमें उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। भारत की तैयारी जंग की तैयारी है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि भारत की तैयारी जंग की तैयारी। आप इसको देखिए कि इंडिया ने अपनी मुख्तलिफ रियासतों में जो शहर हैं उनकी इंतजामिया के जरिए बाकायदा तौर पर मशक़ें शुरू कर दी हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था फिरोजपुर कैंटोनमेंट का हाल, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में ये मशक़ें करवाई जाएं। वहां पर जो कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर वगैरह होते हैं उनको बता दिया गया है कि आप ये मशक़ें करवाएं। इन मशक़ों के जरिए हासिल क्या करना है, मैंने ये नोट डाउन कर ली हैं चीजें, ये मैं आपको बता देता हूं। इन मशक़ों के जरिए जो मकासद हासिल करना है वो है फिजाई हमले की वार्निंग सायरन को फाल करना, लोगों को इस बारे में अवेयर करना, शहरियों, तलबा वगैरह को शहरी दिफा के पहलुओं पर तरबियत देना ताकि वो किसी दुश्मन के हमले की सूरत में अपनी हिफाजत कर सकें, एमरजेंसी ब्लैकआउट के इक़दाम की फराहमी, अहम तनसीबात या प्लांट्स को जल्दी छुपाने उनके कैमोफ्लेज के इंतजामात, और इनखिला अगर करना हो तो उसकी ताज़ाकारी और उसकी मशक, ये भारत ने अपने गोल्स सेट किए हैं। लोगों को जब मशक़ करवाई जाएगी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लड़ाई हो जाए, हमला हो जाए, तो उससे निकलने के लिए तो इंडिया जानता है कि जो वो कर रहा है उसके नतीजे में क्या होगा, इसलिए फिर इंडिया इस तरफ भी लेकर जा रहा है लोगों को। जब वो कह रहे हैं, जब कोई भी मुल्क कहता है डिप्लोमेटिकली कि जी आप रिस्ट्रेन को एक्सरसाइज करें, जिस तरह भी रशिया की हमने जिक्र किया, या अमेरिका का जो नायब सदर है वो कहता है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे एक रीजनल वॉर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक विंक एंड अ नॉड है कि यार आप कुछ कर लें लेकिन ज्यादा ना करें। क्या ये तशरीह ठीक है? नहीं, वो जो स्टेटमेंट्स थी वो ज्यादातर विंक एंड नॉड नहीं थी बिल्कुल, बल्कि एक्सरसाइज रिस्ट्रेन का मतलब ये था कि आप डीएस्केलेट करें। तो जाहिर है जो किनेटिक एक्शन होता है या एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जब आप जाते हैं, बेशक वो नैरो हो या वाइड हो, वो तो फिर उसकी एंड स्टेज है ना एक एस्केलेशन की, तो जिसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि किसी किस्म का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो उनकी कोशिश ये थी कि ये ना हो, बल्कि सबकी कोशिश अभी भी यही है। अब सिर्फ एक चीज हम जो देख रहे हैं पिछले दिनों में कि इंडिया ने उसको, मतलब ये सारी उनका बयानिया जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशंस को भी दिया, वो इतना कामयाब नहीं रहा, बाहर भी दिया क्योंकि अभी तक वो वेरीफाइबल एविडेंस नहीं दे सके इतना कन्विंसिंग। लेकिन जो मसला मैं देख रहा हूं ये है कि मैं ये देख रहा हूं कि इंडिया इसको सस्टेन कर रहा है। अगर अमली तौर पर देखा जाए तो भारत ने एक्ट ऑफ वॉर तो कर दिया है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि कल उन्होंने बघलियार डैम बंद किया और वहां पे दरवाजे उसके बंद करके पानी रोका, बल्कि अब दरियाए चिनाब पर भी उन्होंने पानी रोक दिया है। तो एक तरह से यही कहा गया था हमारे वुज़रा की तरफ से कि जनाब अगर पानी रोका गया तो अमलन तो हम इसके ऊपर फिर जवाब देंगे। तो अब कौम देख रही है कि जवाब दें अब आप, क्योंकि जहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाना था वो तो उन्होंने पहुंचाया है, अभी फर्दर भी पहुंचाया जा सकता है। हो सकता है दूबदू खुदा न खास्ता कोई एस्केलेशन भी हो या कोई अटैक भी करें या कोई सर्जिकल स्ट्राइक करें, वो तो एक बाद की बात है, लेकिन ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर ही है अगर उन्होंने पानी रोका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।